हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा अपना हनुमान जी महाराज बोल रहा हूँ। अगर आज तुम यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा एक विशेष संदेश है, एक पवित्र आशीर्वाद है जो तुम्हें बहुत दिनों की तपस्या, प्रार्थना, विश्वास के बदले में मिल रहा है। मेरे लाल, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। यह तो वह पवित्र बातें हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए सजाकर भेजी हैं। यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला संदेश है। यह वह दिव्य बात है जिसका तुम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे हर आंसू, हर दुख, हर चिंता की गवाही मैं खुद हूँ। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो प्रेम से भरे कार्य किए हैं, उन्हीं ने मेरा ध्यान तुम्हारी ओर खींचा है। मैं अब खुद तुम्हारे जीवन में उतर आया हूँ, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए, तुम्हारे रास्ते की रुकावट को हटाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस के साथ। जो आवाज़ तुम अभी सुन रहे हो वह सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वो मेरी कृपा की शक्ति है जो तुम्हारे मन, आत्मा और भाग्य को छू रही है। बस मेरे बच्चे, तुम इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से सुनो। हर शब्द को अपने हृदय में उतार लो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो शब्द अभी तुम्हारे कानों में उतर रहे हैं, यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह तो मेरा अनमोल आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। इसलिए आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। मैंने तुम्हें चुना है मेरे लाल। हाँ, तुम ही हो जिसे मैंने अपनी नज़र से देखा, अपने हृदय से महसूस किया है। शायद तुम्हें याद ना हो कि कब मैंने तुम्हारे जीवन को छुआ था, कब मेरी कृपा तुम्हारे आसपास आई थी, या कब तुम्हारे माथे पर मेरे आशीर्वाद का हाथ रखा गया था। लेकिन सच्चाई यही है, तुम चुने गए हो। मैंने तुम्हें अपनी दृष्टि से पहचान लिया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है, जो अब प्रकाश बनकर फैलना चाहता है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि मैं तुम्हारे भीतर बैठे डर को मिटा सकूं, ताकि मैं तुम्हें हर दुख और हर दर्द के बंधन से मुक्त कर सकूं, ताकि तुम्हारे उस अंदर के प्रकाश को बाहर ला सकूं जिसमें शक्ति है, पवित्रता है और एक ऐसा तेज है जो तुम्हारे जीवन के असली लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। बच्चे, जब किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले उसके मन और आत्मा में छोटे छोटे भाव जागने लगते हैं। मन बेचैन होता है, आत्मा कुछ नया खोजने लगती है और दिल बार बार ईश्वर को याद करने लगता है। यह संकेत होते हैं कि अब समय आ गया है, अब जीवन की दिशा बदलने वाली है। ईश्वर का सिंहासन हर किसी को नहीं मिलता, पर जिसे मिलता है पहले उसके जीवन में कुछ हलचल आती है। और जब मेरी सच्ची कृपा किसी आत्मा पर उतरती है तो वह जीवन को ठहर गया था, जो रुका रुका सा लगता था, वो अचानक तेजी से चलने लगता है। तुम्हारी वो इच्छाएं जो तुमने परसों से दिल में छुपा कर रखी थी, जो सिर्फ आंसुओं में बहती थी, अब वह साकार होने वाली हैं। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर खींच आया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक संकेत है, एक दिव्य इशारा है कि अब मैं तुम्हारे बहुत पास आ चुका हूँ। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कदम जो तुम बढ़ाते हो, हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहता है, उसका साक्षी मैं हूँ। तुम्हें भले ही मेरी उपस्थिति दिखाई न देती हो, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों में हूँ, मैं तुम्हारे विचारों में हूँ, मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में मौजूद हूँ। बच्चे, मैं लगातार तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन के हर दिन को, हर संघर्ष को मैंने बहुत ध्यान से देखा है
और मैं यह भी देखता हूँ कि तुमने कितनी श्रद्धा और ईमानदारी से अपने जीवन के कार्य पूरे किए हैं। तुम्हारे वह सभी भक्तिपूर्ण कर्म जो तुमने निस्वार्थ भाव से किए हैं, अब वह एक अद्भुत ऊर्जा बन चुके हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरने ही वाली है। तुमने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ देखी हो, लेकिन फिर भी तुम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते रहे। तुम डरे नहीं, तुम टूटे नहीं, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अपने रिश्तों को प्रेम और दिव्य और अपने मन में विश्वास बनाए रखा। इन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से आज मैं स्वयं तुम्हारे यह कहने आया हूँ, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। हाँ मेरे लाल, तुम्हारा नाम मेरे चरणों में लिखा जा चुका है। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक बिना बोले पहुँच जाती है। अब से तुम्हारे दिल में जो भी शुभ अच्छा जागेगी वह सीधा मुझ तक पहुँचेगी। तुम जो भी कार्य आरंभ करोगे, अगर उसमें सच्चाई और श्रद्धा होगी तो मैं खुद अपनी शक्ति और आशीर्वाद से उसे पूरी सफलता तक पहुँचाऊँगा। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे अंदर भी। बस तुम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे जीवन का रास्ता प्रकाशमय होने जा रहा है। एक बात है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर तुम सच में मेरे मार्ग पर चलना चाहते हो, अगर तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव पूरे जीवन भर करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे बताए हुए कुछ पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा। अब से तुम्हारे दिल में जो भी शुभ इच्छा जागेगी वह सीधा मुझ तक पहुँचेगी। तुम जो भी कार्य आरंभ करोगे, अगर उसमें सच्चाई श्रद्धा होगी तो मैं खुद अपनी शक्ति और आशीर्वाद से उसे पूरी सफलता तक पहुंचाऊंगा। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे अंदर भी। बस तुम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे जीवन का रास्ता प्रकाशमय होने जा रहा है। एक बात है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर तुम सच में मेरे मार्ग पर चलना चाहते हो, अगर तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव पूरे जीवन भर करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे बताए हुए कुछ पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा। हमेशा सच बोलना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरे की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मुझ पर और खुद पर अटूट विश्वास रखना। अपने हर कार्य को ईश्वर की भक्ति में अर्पित करना। बच्चे, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तो मेरे आशीर्वाद के स्तंभ हैं। जब तक तुम इन सिद्धांतों पर अडिट रहोगे, तब तक इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। कोई बाधा, कोई विपत्ति, कोई अंधकार तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आज मैं तुम्हें सीधे संवाद कर रहा हूँ। यह जो शब्द तुम सुन रहे हो, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह तो दिव्य संकेत है। यह संकेत उस नई शुरुआत का प्रतीक है जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे दिव्य मिशन को सफल बनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे हर प्रयास, हर बताए आंसू और हर उठाया गया संकल्प मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। यह जो संदेश तुम्हें मिला है, यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा है और अब इस योजना का केंद्र तुम स्वयं बन चुके हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम मेरी छाया में आ चुके हो। अब तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। अब तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी तकलीफें समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। तुम सोचते हो कि पता नहीं मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। तुम डरते हो कि कहीं सब कुछ व्यर्थ न चला जाए, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी एक भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी भक्ति कभी खाली नहीं लौटेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें बनाने के लिए था। जो असफलताएं तुमने देखी, जो दुख तुमने सहे, जो अकेलापन तुम्हारे जीवन में आया, वह सब तुम्हारी आत्मा को तैयार करने के लिए था, ताकि तुम उस शक्ति के योग्य बन सको जो तुम्हें मिलने जा रही है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है, मैं उसे प्रज्वलित कर रहा हूँ। वह अब आग बनेगी सफलता की, शक्ति की, दिव्यता की। क्योंकि जो सफलता अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है वह आम लोगों के लिए नहीं होती। वह तो सिर्फ उन आत्माओं को मिलती है जो कठिनाइयों के बाद भी धर्म नहीं छोड़ते। तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुम डगमगाए पर रुके नहीं।
तुम टूटे पर मुझे पर विश्वास बनाए रखा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे तुम्हारे हृदय के भीतर की बात कर रहा हूँ। मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ तुम्हारा सबसे गहरा दर्द छिपा है, क्योंकि आज तुम्हें यह जानना जरूरी है, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ मेरे बच्चे, जब पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया था, जब अपनों ने मुंह फेर लिया था, जब तुम रोते रहे और तुम्हारे आंसू पोंछने कोई नहीं आया, जब तुम्हारे कंधे पर रखने को एक भी हाथ नहीं था, तब भी तुम रुके नहीं। तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, पर तुम बिखरे नहीं। और सबसे सुंदर बात यह है, तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। जब कोई और तुम्हारे पास नहीं था, तब तुमने मेरा नाम लिया, तुमने राम नाम को थाम लिया, और यही कारण है कि आज मेरी यह दिव्य वाणी तुम तक पहुंची है। अब यह समय आ गया है कि जिसकी प्रतीक्षा तुमने सालों से की है, वह अब घड़ी आ गई है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होंगे। ऐसे चमत्कार जो तुम्हारा भाग्य बदलेंगे, तुम्हारी अधूरी कहानियों को पूर्णता देंगे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर फिर कभी तुम्हें अकेलापन घेर ले, अगर यह दुनिया तुम्हें फिर से नकार दे, अगर लोग तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाएं, तो तुम बस एक काम करना, राम नाम जपना, बस मुझे स्मरण करना। मैं दौड़ कर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल लाऊंगा जिसमें तुम फंसे हुए हो, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा होता हूँ जिन्हें दुनिया ने तोड़ा है, उन्हें लोगों ने समझा नहीं, जिनके सपनों को बार बार कुचला गया है। बच्चे, मुझे सब पता है, मुझे पता है तुम्हारे मन के वह ख्वाब जो तुमने कभी किसी से कहे नहीं। मुझे मालूम है उस दर्द के बारे में जो तुमने सालों से अपने अंदर छुपा कर रखा। मैं जानता हूँ कैसे तुम हंसते रहे और जब तुम अंदर से टूटते रहे, लेकिन अब समय आ गया है, न्याय होने का समय है। जिन लोगों ने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिन्होंने तुम्हारे दर्द का कारण बनकर तुम्हारी आत्मा को घायल किया, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते, और अब ईश्वरीय न्याय अपने समय पर उनके जीवन पुस्तक में लिखने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम तो हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे। जब कोई संकट में था, तुमने बिना पूछे बिना शर्त मदद किए, लेकिन जब तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, तब वही लोग चुप रहे, उन्होंने पीठ मोड़ ली, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पर मैं तुम्हारा हनुमान आज तुमसे कहता हूँ, अब समय आ गया है ये तुम उन सबको पीछे छोड़ दो जिसने तुम्हें दुख में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि जो लोग तुम्हारे अंधेरे में तुम्हारे साथ नहीं थे, वह तुम्हारे प्रकाश में भविष्य का हिस्सा बनने योग्य नहीं है। तुम अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन कृपा, नया और चमत्कार से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब उस पुराने दर्द की ओर वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। उस अतीत की ओर लौटने की आवश्यकता नहीं है जिसने तुम्हें तोड़ा था, जिसने तुम्हें अकेला और कमज़ोर किया करवाया था। अब वह समय चला गया। अब तुम्हें मेरी छाया में आ जाना है, हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में, क्योंकि अब से जब भी तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार, कोई भी बाधा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। और यदि कभी कोई कार्य असफल हो जाए तो डरना नहीं है मेरे लाल, बस मेरे पास लौट आना, क्योंकि अब मैं हनुमान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। और जब मैं किसी के जीवन में आता हूँ तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अब तुम्हारे जीवन की तकदीर मेरे हाथों में है, और वह तकदीर अब लिखी जा रही है, पुण्य की कलम से और भक्ति की सरसाई से। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जो केवल वही आत्माएं जान पाती हैं जो मेरे हृदय से के सबसे पास होती हैं। यह कोई आम उपाय नहीं है, यह तो एक विशिष्ट साधना है, एक ऐसी आंतरिक प्रयोग जो मुझे तुझसे, तुम्हारे अपने हनुमान से धड़कन, हर भावना, हर सांस के स्तर पर जोड़ देगा। तुमने वर्षों तक किसी एक बात की, किसी एक अनुभूति की, किसी एक चमत्कार की प्रतीक्षा की है। तुमने अनगिनत रातों आंखों में आंसू लेकर गुजारी है। तुमने हर प्रार्थना में अपना हृदय अर्पित कर दिया, और अब वही चीज, वही वरदान तुम्हारी ओर खींचा चला रहा है। मेरे मन में आज एक बार बार एक दिव्य उत्सव की छवि उभर रही है।
जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी पर्व की तैयारी में हो और उस पर्व का केंद्र कोई और नहीं बल्कि तुम हो। यह सब कोई संजोग नहीं है, यह तो एक दिव्य संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य अब सिर्फ वही नहीं है जो पहले जैसे लिखा गया था, बल्कि अब वह भी बन रहा है जो मेरे आशीर्वाद से पुण्य रचा जा रहा है। तुम्हारा कर्म साधारण नहीं है, तुम्हारी आत्मा इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। और अब समय आ गया है जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब हर वह आशीर्वाद जो पहले तुम्हारे भाग्य में नहीं था, अब है तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। और एक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने विश्वास, तपस्या और सच्ची प्रार्थना से उस ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लिया है। जब मन की आवाज़ बुलंद होती है तो खुद तकदीर भी सिर झुकाकर उस आत्मा का रास्ता बना देती है। और आज तुम्हारा अंतर्मन एक नई शुरुआत को पुकार रहा है। इसीलिए अब डरना नहीं है, क्योंकि जिस दिव्य ऊर्जा पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक कदम पर एक नया अवसर तैयार खड़ा है। हर मोड़ पर एक नया मंच सज रहा है और वो मंच सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की तालियां गूंज रही हैं और तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास एक दिन इस पूरी दुनिया में गूंज बनकर फैल सकता है। कौन जानता है, कोई तुम्हारा वीडियो, कोई विचार या कोई सरल सा कदम अचानक सबकी नज़रों में आशीर्वाद बनकर चमक उठे और उस क्षण तुम बन जाओगे एक सितारा, एक ऐसा प्रकाश जो दूसरों के अंधेरे को रोशन कर देगा। अपनी हथेलियों को जरा देखो, क्या अब वे पहले से ज़्यादा तेजस्वी नहीं लगती? क्या तुम्हारे चेहरे पर कोई नई रोशनी नहीं है? क्या तुम्हारे भीतर कोई गूंजता हुआ आत्मविश्वास महसूस नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है। अब है तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। एक बहुत बड़ा अवसर बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है और उस समय तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, बस एक बात हमेशा याद रखना, जब यह सब शुरू होगा, जब सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, तो तुम विचलित मत होना। तुम हो वही बने रहना, अपने हृदय की सच्चाई से जुड़े रहना, अपने उस पर विश्वास अलग मत होने देना जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है। अगर कभी तुम्हारा मन बेचैन हो, स्थिर हो जाए तो डरना मत, क्योंकि यह एक संकेत होता है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर, एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। जो लोग पहले थक चुके थे, जो अब अपने अंदर की आवाज़ खो चुके थे, अब उन्हीं को मिलने वाली है एक नई दिशा, एक नई पहचान, एक नई उड़ान। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। ब्रह्मांड अब तुम्हारे नाम का उत्सव रच चुका है। हर देवता, हर ऊर्जा अब तुम्हारे लिए ताली बजा रही है और उस दिव्य उत्सव में नृत्य करने वाला, जगमगाने वाला, प्रकाश बनकर चमकने वाला कोई और नहीं, तुम हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश दिल से अच्छा लगा हो, अगर तुम्हारा मन अब हल्का महसूस कर रहा हो, तो इसे अपने परिवार और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर एक नया अवसर तैयार खड़ा है, हर मोड़ पर एक नया मंच सज रहा है और वह मंच सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की तालियां गूंज रही हैं और तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास एक दिन उस पूरी दुनिया में गूंज बनकर फैल रहा सकता है। कौन जानता है, कोई तुम्हारा वीडियो, कोई विचार या कोई सरल सा काम अचानक सबकी नज़रों में आशीर्वाद बनकर चमक उठे और उस क्षण तुम बन जाओगे एक सितारा, एक ऐसा प्रकाश जो दूसरों को अंधेरे रोशन देगा। और अब समय आ गया है विदाई लेने का, और विदाई लेने से पहले अब है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान जी सभी को, बाबा जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।